बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। एंड बी पार्ट में कह रहे हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P Q R हमें 3 सेट्स गिवन है। अब इसके लिए 2 पार्ट्स हमें कहे हुए हैं कि आप ये दोनों इसके ऊपर प्रूफ करें। P सेट भी गिवन है, Q सेट भी गिवन है, R सेट भी गिवन है। डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि P Q R में हमारे पास कोई सेट डिसजॉइंट सेट है, कोई ओवरलैपिंग सेट है, कोई सबसेट है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना, डायग्राम बनाना आसान हो जाती है। अब देखें P और Q में कॉमन पॉइंट हैं या P और Q में से कोई एक दूसरे का सबसेट तो नहीं है। तो P और Q सबसेट तो नहीं है, लेकिन Q के 2 पॉइंट्स, ये वाला 2 और 3, ये 2 पॉइंट Q के P में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है P और Q में कॉमन पॉइंट है, यानी P इंटरसेक्शन Q अगर हम यहाँ निकालें रफली सा, P इंटरसेक्शन Q हमारे पास आ रहा है 2 और 3, P इंटरसेक्शन R हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, और Q इंटरसेक्शन R हमारे पास आ रहा है 5 और 6। यानी जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें P और Q में कॉमन पॉइंट आएंगे, Q और R में कॉमन पॉइंट आएंगे, P और R में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, यानी R P से दूर जाके बनेगा। तो हम पहले P बना लेते हैं डायग्राम। इसके लिए आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बाहर बना लेना है, अंदर हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास सेट P और Q में हमारे पास कॉमन पॉइंट है, तो हम Q थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप करके बनाएंगे, क्योंकि Q के कुछ पॉइंट सेट P में भी आ रहे हैं। ठीक है, और जो R बनाएंगे ये, इसको हम P कहेंगे, इसको हम Q कहेंगे। R जो है हमने यहाँ पे कहा है कि R Q के अंदर तो आ रहा है, लेकिन R P के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो हम R बनाएंगे वो Q के अंदर से तो गुजरेगा, क्योंकि R के कॉमन पॉइंट Q में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट P है, ये सेट Q है और ये सेट R है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास P और Q में कॉमन पॉइंट क्या है, 2 और 3। Q और R में कॉमन पॉइंट क्या है, 5 और 6। अब 2 और 3 निकल गया तो P के रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे 0 और 1। 2 और 3 निकल गया और 5 6 भी निकल गया। देखिए Q में 2 पॉइंट इधर निकल गए हैं, इधर कॉमन आ गया, 2 पॉइंट इधर कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग पॉइंट कौन सा रह गया, 4, वो हम यहाँ लिख देंगे। और R के लिए 5 6 कॉमन पॉइंट निकल गया, यहाँ पे आ जाएगा 7 8 और 9। तो इसके बाहर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका यूनियन वाला पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको इसका व्यू दे देती हूँ जस्ट, कि P यूनियन Q के लिए हमारे पास P और Q पूरा शेड हो जाएगा, और जब हम इसका R के साथ दोबारा यूनियन लेंगे तो इसको हम P यूनियन Q सेकेंड टाइम भी शेड हो जाएगा, जबकि R 1 टाइम शेड होगा। इसकी दूसरी साइड सॉल्व करने के लिए हम पहले Q यूनियन R ले लेंगे, और जब हम P के साथ इसको दोबारा यूनियन लेंगे तो P इधर से यूँ आएगा और ये हमारे पास ये डबल शेड हो जाएगा। इसका मैं आपको B पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ। उसके लिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें कह रहे हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R निकालें। तो हम पहले क्या करते होते हैं, हमेशा पहले हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। P और Q का इंटरसेक्शन बता दें, ये देखें P और Q में इंटरसेक्शन आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको हम यूँ हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया है। ये जो ग्रीन कलर की हाईलाइट लाइन्स हैं, ये हमारे पास P इंटरसेक्शन Q आया है। अब वो कह रहे हैं P इंटरसेक्शन Q जो आया है ना, जो आ चुका है, इस आंसर का आप इंटरसेक्शन ले लें R के साथ। तो इस आंसर का R के साथ कोई इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट का, इस आंसर का कोई पॉइंट R में आ रहा है, तो इसका कोई पॉइंट भी R में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। इसके लिए मैं इसी क्वेश्चन पे अगर आपको डिफरेंट कलर्स के साथ सॉल्व करवा दूँ, इसकी राइट हैंड साइड, आपने इसकी राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम दोबारा बनानी है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें, हमारे पास क्या कहा हुआ है, राइट हैंड साइड के लिए हमें कहा हुआ है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R निकालें। तो मैं निकाल रही हूँ Q इंटरसेक्शन R, मैं इसी डायग्राम पे कर रही हूँ, आप लोग इसके लिए दूसरी दफ़ा डायग्राम दोबारा बनाएंगे। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, आप निकालेंगे Q इंटरसेक्शन R, ये है Q, ये है R, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है,
Q इंटरसेक्शन R हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Q इंटरसेक्शन R। अब इस Q इंटरसेक्शन R का आपको कह रहे हैं कि P के साथ दोबारा इंटरसेक्शन ले लीजिए, यानी कि ये जो आपका Q इंटरसेक्शन R का आंसर आया है, Q इंटरसेक्शन के R के आंसर में और P में कोई कॉमन पॉइंट है, इसमें और P में कोई कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट आएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की शेडेड एरिया सेम है, यानी कि दोनों में कुछ भी शेड नहीं हो रहा, एम्प्टी सेट है, इसलिए हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का हमें एक और पार्ट भी दिया हुआ है, यानी काम हमने यही करना है, यानी प्रॉपर्टीज हमने यही प्रूव करनी है, P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ही करना है, लेकिन हमें सेट्स चेंज दिए हैं। तो सेट्स देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें सेट दिया हुआ है MNOPQ RSTUNTUVW। तो इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि PQR में कोई ओवरलैपिंग सेट, कोई सबसेट, कोई कॉमन पॉइंट कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाता है ना कि दो सेट्स में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। अब आप देखें P और Q में कोई कॉमन पॉइंट है, ये MNOPQ है और ये RST, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पे P और Q दो डिसजॉइंट सेट है। इनका अगर हम डायग्राम बनाए ना तो P और Q दो अलग अलग बॉल्स बनेंगी। P और Q दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो वो हमारे पास इस तरह बन जाएंगे, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। और R देखें तो R हमारे पास क्या है, TU। R के दो पॉइंट ऐसे हैं जो Q में आ रहे हैं, इसका मतलब है R Q के ऊपर ओवरलैप होके बनेगा, यानी R की जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह, R का जो बॉल बनेगा वो Q के अंदर से गुजरेगा, क्योंकि R में और Q में कॉमन पॉइंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, ये इस तरह। ये हमारे पास आ गया सेट P का, ये सेट आ गया Q का और ये सेट आ गया R का। P में देखें MNOP एंड Q गिवन है, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट Q में आ रहा हो। Q और R में देखें तो पहले हम इसके हमेशा कॉमन पॉइंट लिखते हैं, T और U, ये दो पॉइंट वो हैं जो Q में भी आ रहे हैं और R में भी आ रहे हैं। तो Q के जो रिमेनिंग पॉइंट है वो हम इस साइड पे लिख लेंगे, और जो R के रिमेनिंग पॉइंट है V और W वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारे पास बेसिक इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके भी यूनियन वाला पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि यूनियन में हमने सारे पोर्शन को शेड करना होता है, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो पहले ब्रैकेट वाला एरिया होता है ना वो दो दफ़ा शेड हो जाता है। जब हम सेकेंड टाइम बाहर वाले एलिमेंट के साथ, बाहर वाले सेट के साथ इसको दोबारा शेड करते हैं ना, तो जो ब्रैकेट आई हुई होती है वो अगेन शेड हो जाती है। तो इसका भी मैं आपको सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट सॉल्व करवाऊंगी, आप यूनियन वाला खुद करेंगे। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कह रहे हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R विल बी इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q। तो ये देखें, ये पूरा सेट P का है, ये पूरा सेट Q का है। P और Q में कोई इंटरसेक्शन है, P और Q में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे ये जो एम्प्टी सेट आ गया है, P इंटरसेक्शन Q जो आया है, इसका R के साथ इंटरसेक्शन। तो ये देखिए P इंटरसेक्शन Q एक एम्प्टी सेट है, इसका अगर हम R के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट ही आएगा, कि एक एम्प्टी सेट का फिल्ड सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वापस एम्प्टी सेट ही आता है हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास कोई पोर्शन शेड नहीं होगा। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप इसकी डायग्राम को दोबारा बनाइएगा। तो राइट हैंड साइड में हम ये वाली साइड लेते हैं, इसके लिए हम पहले Q इंटरसेक्शन R ले लेते हैं। तो ये देखिए Q इंटरसेक्शन R, यानी वो पॉइंट जो Q और R में कॉमन है, तो वो ये वाले पॉइंट है जो Q और R में कॉमन है। इधर देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया Q इंटरसेक्शन R। अब हमें कह रहे हैं कि P का इंटरसेक्शन ले लें Q इंटरसेक्शन R के साथ, यानी कि ये जो Q इंटरसेक्शन R का आंसर आया है, इसका P के साथ कोई कॉमन पॉइंट है, तो इसका और P का तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो अब देखिए आप लोग स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास जो अंदर वाला काम था ब्रैकेट्स वाला, ये दोनों का चेंज आया है, यहाँ पे एम्प्टी सेट आया है, यहाँ पे एक फिल्ड सेट आया है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो इसका और इसका दोनों का सेम है। ये भी एम्प्टी सेट आया है, ये भी एम्प्टी सेट आया है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स?
अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई करें बाय यूजिंग वेन डायग्राम कि x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यहाँ इन्होंने सॉल्व करके दे दिया है, तो हमने भी इसको एज इट इज़ यूज़ कर देना है। सेट्स हमें गिवन है, x हमें गिवन है इसमें -1 -2 -3, y हमें गिवन है 0 1 2 एंड 3, जबकि z हमें गिवन है 0 +-1 +-2 +-3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमने सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में काम किया वही करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे जो सेट्स हैं वो आपस में कॉमन है, उनमें कोई पॉइंट आ रहा है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है, क्या है। तो ये देखिए हमारे पास x में सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, y में 0 समेत सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये देखिए कि सारी नेगेटिव वैल्यू भी z सेट के अंदर आ रही हैं और ये 0 समेत सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी z के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब है x और y दोनों सेट्स z के क्या हैं? सबसेट है। तो हम एक पहले z का सेट बना लेते हैं, उसके अंदर x और y हम दोनों सेट्स बना लेंगे, क्योंकि x और y दोनों इसके सबसेट है। ये ग्रैंड सेट आ जाएगा हमारे पास z का। इसके अंदर हम दो छोटे सेट बनाएंगे और ये ध्यान रहे कि ये दो छोटे सेट आपस में इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये दो आपस में दोनों डिसजॉइंट है, लेकिन ये दोनों z के सबसेट हैं। आपस में x और y में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम दो अलग अलग बॉल्स बनाएंगे। इनमें आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। ये थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सर्कल से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये बाहर वाला हमारे पास क्या है? z सेट है। ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास x है, ये हम कह रहे हैं हमारे पास y है। तो यहाँ देखें x में हमारे पास क्या आ रही है? सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, y में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है, और z जो है वो इस सारे के सारे का कलेक्शन है। z में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं, 0 भी आ रहा है। अब हम इस एक डायग्राम भी मैं आपको दोनों साइड सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ, अगर होगी तो, नहीं तो हम दोबारा बना लेंगे। बहरहाल आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के लिए डायग्राम दोबारा बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? यहाँ पे x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z देखें यहाँ पे क्या बन रही है? y और z के कॉमन पॉइंट देखें क्या आते हैं। यहाँ से भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0 1 2 3 y में भी है और z में भी है, तो कॉमन पॉइंट क्या आएंगे? y का सेट आ जाएगा। यानी कि ये जो हमने लाइंस लगाई हैं y इंटरसेक्शन z की, ये आ जाएंगी। उसके बाद हमने x का यूनियन ले लेना है y इंटरसेक्शन z के साथ। यानी ये जो आंसर आया है इसका x के साथ अगर हम यूनियन लें, यूनियन का मतलब होता है कि x का सेट पूरा और y इंटरसेक्शन का z का सेट भी इसमें आ रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z आ गया। अब हम अगर इसको दोबारा, ये हमें बनाना पड़ेगा कि इस पर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम दोबारा बना लेते हैं एक सर्कल, z का सर्कल बना लेते हैं। इसके अंदर हम दो छोटी बॉल्स बना लेते हैं x और y की। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सेट z का है, ये हमारे पास सेट x का है और ये हमारे पास सेट y का है। हमें क्या करना है? x यूनियन y निकालना है। ये हमारी राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो हम निकालेंगे पहले x यूनियन y। तो x यूनियन y का मतलब है कि x और y के सारे एलिमेंट, या आगे हमारे पास x यूनियन y, इसको हम यू शेड करवा देंगे x यूनियन y को। फिर हमने बनाना है x यूनियन z। x का हम ले लेते हैं यूनियन z के साथ। तो ये देखिए x का यूनियन z के साथ लेंगे हम,
तो ये बाहर वाला सारा पोर्शन आएगा, साथ ही क्योंकि एक्स और जेड पूरे का पूरा आ जाएगा, तो जेड में ये सारा आ जाएगा क्योंकि ये पूरे का पूरा पोर्शन जेड को शो कर रहा है। ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स यूनियन जेड है। हमने क्या करना है, जो एक्स यूनियन वाई आया है उसका एक्स यूनियन जेड के साथ इंटरसेक्शन कर लेना है। तो इंटरसेक्शन वो होता है जो 2 टाइम आ रहा होता है, यानी ये दोनों में कॉमन होता है। तो ये एक्स और वाई बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक्स और वाई वो है जो इनका कॉमन पॉइंट है। यानी अगर हम इसको इस तरह ग्रीन लाइंस के साथ शो करवा दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड है। आप देखिए जो फाइनल आंसर आया है, जो फाइनल शेडेड एरिया है इसका और इसका दोनों का इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी हमें यही कहा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सेट चेंज होने की वजह से थोड़ी बहुत हमारी डायग्राम चेंज बन रही है। इसमें भी कह रहे हैं वेरीफाई करें एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ है, अगर आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इसके लिए जो हमें सेट्स दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स और उसके बाद हमें कहा हुआ है वाई है, वाई क्या है, सेट ऑफ लेटर्स of the word energy, and Z is a set of letters of the word algebra। ये हमें डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए टेबुलर फॉर्म में डाटा को लिखना है, सेट्स को लिखना है, तब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें एक्स कह रहे हैं फर्स्ट 3 वॉवल लेटर्स, तो वॉवल लेटर्स हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू। यहाँ पे उन्होंने कहा है हमें जस्ट 3 लेने हैं, तो हम ए ई और आई ले लेंगे। फर्स्ट 3 कहा हुआ है ना, ओ यू हम छोड़ देंगे। ठीक है, वाई उन्होंने कहा है कि एनर्जी वर्ड जो है इसके अंदर जितने लेटर आ रहे हैं वाई उसका सेट है, तो ई एन ई आर जी एंड वाई का सेट हो गया ये। और जेड हमें कह रहे हैं अलजेब्रा वर्ड के अंदर जितने लेटर आ रहे हैं जेड उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ए एल जी ई बी आर एंड ए। ठीक है, अब आपके पास ये सेट्स गिवन है। इन सेट्स को देख के आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा डायग्राम का वो कैसा बनेगा। एक्स और वाई में कॉमन पॉइंट है, देखिए ई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक्स और जेड में भी कॉमन पॉइंट है, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वाई और जेड में भी कॉमन पॉइंट है, ई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 3 ऐसी बॉल्स बनेंगी जो तीनों की तीनों एक दूसरे में इंटरसेक्शन पॉइंट रखती होंगी। यानी अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो वो हमारे पास इस तरह की बनेगी, एक्स और एक्स और वाई में भी कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये हमारे पास वाई इसके अंदर से गुजरेगा कि एक्स और वाई में इंटरसेक्शन है। ठीक है, और वाई और एक्स में भी है तो वाई और जेड में भी है, यानी कि जो हमारे पास जेड आएगा वो हमारे पास इन दोनों सेट्स के अंदर से गुजरेगा, यानी वो एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। ये तो इस तरह का कोई बन जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये हमारे पास सेट आ गया एक्स, ये सेट आ गया वाई और ये सेट आ गया जेड। अब सबसे पहले ना इनके कॉमन पॉइंट्स लिख लिया करें। एक्स और वाई में कॉमन पॉइंट क्या है, ई। वाई और जेड में क्या कॉमन पॉइंट है, इसमें है ई, ये देखिए ई इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उसके बाद जी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ई और जी। एक्स और जेड में कोई कॉमन पॉइंट है, एक्स में क्या है ए, और ई जो है वो इधर भी आ रहा था वो हम उधर यूज़ कर चुके हैं, तो एक ही दफ़ा हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि ई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहा है। और एक कॉमन पॉइंट ऐसा है ई जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे ये छोटे वाला जो अंदर छोटा सा सर्कल है इसमें हमारे पास आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। उसके लिए कहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड।
पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं y यूनियन z की। हाईलाइट करें, y यूनियन z का मतलब है कि y और z का पूरा पोर्शन, ये आ गया y और z का सारा पोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समेत सारा आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि x का इंटरसेक्शन ले लें जो y यूनियन z का आंसर आया है उसके साथ। ये y यूनियन z का आंसर आया था, x के साथ इसका इंटरसेक्शन देखिए कौन सा पोर्शन बन रहा है, यानी y यूनियन z का कौन सा पोर्शन है जो x के अंदर भी आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो मैं ब्लैक हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये वाला सारा पोर्शन ऐसा है जो है तो y यूनियन z का, लेकिन वो x के अंदर भी आ रहा है। तो इसको, ये जो हमारे पास शेडेड एरिया आया है, ये हमारा वो पोर्शन है जो x और इंटरसेक्शन y यूनियन z के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें अगर, तो राइट हैंड साइड में भी हमें ये क्या कह रहे हैं, इसके लिए भी हमें दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर करेंगे तो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, वो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। x का सेट है, ये हमारे पास आ गया y का सेट, और ये हमारे पास आएगा z का सेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये ठीक है, x y z। अब अंदर वैल्यूज़ मैंने लिख दी, वो हमारी वहाँ पे लिखी हुई है, पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब हमने राइट हैंड साइड पे करना क्या है, ये मैंने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या कह रहे हैं कि x इंटरसेक्शन y का यूनियन ले लें x इंटरसेक्शन z के साथ, यानी पहले मैं x और y का इंटरसेक्शन लिखूँगी। ये देखिए x और y का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये वाला सारा, ठीक है, नज़र आ रहा है। x और y में जो कॉमन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। फिर मुझे कहा गया है कि x और z का इंटरसेक्शन ले लें, किसका, x और z का, यानी x और z में जो कॉमन पॉइंट है फिर मैं वो लिख लूँगी। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास z है, तो ये इसके कॉमन पॉइंट आ गए x और z के, ये वाले सारे, ठीक है। मुझे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आप इन दोनों का ले लें यूनियन, यानी आप जो x इंटरसेक्शन y निकाल चुके हैं उसका यूनियन ले लें x इंटरसेक्शन z के साथ, यानी कि इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दें। तो ये वाला सेट यूनियन में यही होता है ना, इस सेट को इस सेट के साथ कंबाइन कर दें। तो ये जो मेरी ग्रीन शेडिंग आई है ये किसको शो कर रही है, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z को। तो आप ये देखें, यहाँ पे मैंने फाइनलाइज आंसर दिया था ब्लैक पॉइंट मार्कर के साथ, ये वाला मेरा फाइनल आंसर आया था, यहाँ पे मेरा ये वाला फाइनल आंसर आया है। तो ये देखें, ये पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास कौन सा आंसर आया है फाइनल, ये वाला। इसका मतलब है मेरे पास दोनों केसेस में जो शेडेड एरिया है वो सेम आएगा, हैंस प्रूव्ड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।